स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RS क्लासेस पर। आज मैं क्लास 8 की जो RS सिन्हा की बुक है सरल गणित, उसके कुछ सवाल मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज है 8.1। चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण व्यंजक में सिर्फ एक ही चर हो और चर का अधिकतम घात एक हो, उसको हम लोग कहते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक हम सवाल लेते हैं जो एक्सरसाइज 8.1 का है। y + 3 = 10 है। ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं ये बराबर का चिन्ह है। इसको समता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दो पक्ष है, एक होता है बायां पक्ष और एक होता है दायां पक्ष। बायां पक्ष को LHS कहा जाता है और दायां पक्ष को RHS कहा जाता है। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। तो इसमें कुछ नियम्स होते हैं जिसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये जो पक्षांतर होता है तो ये बराबर के बाद जब जाएगी संख्या जाएगी तो उस संख्या में परिवर्तन हो जाता है। यानी प्लस है तो दूसरे तरफ जाएगी तो वह प्लस माइनस में हो जाता है। अगर माइनस की संख्या है तो दूसरे साइड जाएगी तो प्लस हो जाएगी। अगर गुणा है तो दूसरे तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा। अगर भाग है तो गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस सवाल को हम लोग देखते हैं। y जो है चर है, चर को हम वेरिएबल कहते हैं। चर का जो मान हमेशा बदलता रहता है लेकिन अचर का मान नहीं बदलता है, यानी वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। तो चलिए इसको समझते हैं। y का मान हमें निकालना है तो y का वैल्यू क्या होगा। तो इसको लिखेंगे y = 10 और ये 3 जो है इसको इस साइड में भेजेंगे राइट हैंड साइड की तरफ, तो प्लस की संख्या क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। और यहाँ पर हम लोग या का जो होता है उसका सिंबल दे देंगे, इसको और कहा जाता है। तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 10 है, 10 में से 3 जाएगा तो ये आपका 7 हो जाएगा। यानी y का वैल्यू क्या हो गया 7 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो जाएगा। चलिए एक सवाल और हम लेते हैं। 6x = 12 दिया है। अब देखिए इसमें भी दो पक्ष है, एक बायां पक्ष है और एक दायां पक्ष है। तो इस x का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो 6 में और x में यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, यानी यहाँ पर गुणा का चिन्ह है और x का मान हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे x = अब देखिए यहाँ 12 तो रहबे करेगा। अब इसमें गुणा है और जब इस तरफ हम भेजेंगे दूसरे साइड में तो गुणा जो होता है भाग में क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, तो यहाँ 6 हो जाएगा। तो इसको कटा देंगे 6 दूना 12 यानी 2 लिख सकते हैं। इसलिए x बराबर क्या हो गया 2, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए फिर हम तीसरी सवाल लेते हैं। तीसरे नंबर का सवाल में आपको दिया है 7x - 9 = 16 दिया है।
इसमें भी दो पक्ष है, बायां और दायां, यानी हमें x का मान निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ 7x = 16। ये -9 है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये यहाँ आपका 9 हो गया। या 7x = जोड़ देंगे, 16 और 9 कितना होता है, 25 होता है। अब देखिए 7 और x में यहाँ मल्टीप्लाई यानी गुणा है, तो इस बराबर के बाद उसको भेजेंगे तो गुणा जो है भाग में बदल जाएगा, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 25/7। यही हमारा क्या हो, x का मान निकल गया। ठीक है, चलिए एक सवाल और लेते हैं। सिक्स = z+2। अब देखिए थोड़ा सा लग रहा है कि कंफ्यूजन वाला सवाल है, लेकिन ये बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। इसको हम चाहेंगे तो लिख सकते हैं z+2 = 6, इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं। और z का हमें वैल्यू निकालना है, तो लिख देंगे z = 6 तो ऑलरेडी रहेगा, आई प्लस वाली संख्या इधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इसलिए z बराबर क्या हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आज बात समझे, इसमें कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा आप और माइंड अप्लाई करते हैं तो ये आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। x - 2 = 7। अब देखिए x का मान हमें निकालना है, या x बराबर अब 7 हो जाएगा, ये माइनस की संख्या है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो इसलिए x बराबर क्या होगा, 7 और 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगा। मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि ये सवाल जो मैं समझाया हूँ आप लोग को समझ में आ गई होगी, और इसको आप बार बार प्रैक्टिस करें तो सवाल आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।